संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। हम इसके विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और हमने इससे पहले चर्चा की वायु के संदर्भ में, वात के संदर्भ में। आज हम चर्चा करेंगे पित्त के संदर्भ में। वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष जो हम कहते हैं आयुर्वेद में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आयुर्वेद को जानने के लिए, समझने के लिए। और आप घर बैठे बैठे आयुर्वेद को जान सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, इसके लिए हम इसकी बात कर रहे हैं। यदि हम शास्त्र की बात करें, जैसे आज हम पित्त की बात करने वाले हैं, तो यदि हम आयुर्वेद की शास्त्र की बात करें तो कहते हैं तपति इति पित्तम, यानी कि जो तत्व जो है शरीर के अंदर में ताप यानी दाह, गर्मी, उष्णता उत्पन्न करता है, वो पित्त कहलाता है। यानी जिससे शरीर में जितने भी जो उष्णता यानी कि जो गर्माहट है, उसका जो कारण है वह पित्त है। तो इसीलिए ये शरीर में उत्पन्न होने वाले जितने भी जो पाचक रस हैं, जिसको एंजाइम्स बोलते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं, ये जो जितने भी एंजाइम्स और हार्मोन्स का जो कंट्रोल करने का काम है, जो नियमन करने का काम है, वो निश्चित रूप से पित्त करता है। और दूसरी बात यदि मैं कहूँ कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या श्वास के रूप में जो वात का जो ग्रहण करते हैं, परंतु उसको ले जा करके जैसे हमारे शरीर के तत्व जो दोष हैं, धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारे दोषों को ले जा करके मल, मूत्र, पसीना आदि के रूप में जो परिणित करने का जो काम है, यानी कि जो द्रव्य लिया उस द्रव्य को दूसरे स्वरूप में परिवर्तन करने का जो काम है, वह पित्त करता है। यानी कि जो चलाने का काम तो वायु करता है, चलाने का काम तो वायु कर रहा है, चलते हुए उसको बदलने का काम यानी उसके स्वरूप का परिवर्तन का काम वह पित्त करता है। तो वैसे पित्त और अग्नि दोनों फिर भी भिन्न भिन्न तत्व है, क्योंकि पाचन करने का काम अग्नि करता है, फिर भी शरीर में अग्नि का जो प्रतिनिधित्व है वो पित्त करता है। आप इसको समझिए कि ये भी अग्नि की तरह से ही शरीर के तापमान को बनाए रखता है, भोजन को पचाने में सहयोग करता है, रक्त, त्वचा आदि का जो उसके अंदर जो तेज है, कलर है, वर्ण है, वो उसको जो है वो वर्णन प्रदान करता है। और इसी तरह से जो रूप का ग्रहण है, जो प्रकाशन है, ये एक तरह से कहें तो हृदय में जो श्लेष्मा है जो इकट्ठा होता है, उस कफ को भी वो दूर करता है। और जो शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर जो स्निग्धता है, वह भी पित्त की वजह से ही होता है। इसके अतिरिक्त मैं कहूँ कि जैसे जो मानसिक जो कार्य हैं, जहाँ जैसे मेधा की बात है, बुद्धि की, शौर्य है, साहस है, हर्ष है, जितने भी जो मानसिक सामर्थ्य है, तो उन सब का संचालन भी ये पित्त की वजह से होता है। जो पित्त प्रधान व्यक्ति होता है वो ज़्यादा साहसिक होता है, ज़्यादा तेज से कार्य करता है। जैसे वो तेज वायु में जब जाता है तो चंचलता आती है, पित्त में जाता है तो उसमें एक ऊर्जा के रूप में कार्य में परिणित होता है। जब पित्त अपनी सम अवस्था में नहीं होता है तो फिर उस समय पर जो इंडाइजेशन है, भोजन का पाचन नहीं होता है, या जो मैं कहूँ कि जो पाचक अग्नि है, जो जठराग्नि है, वो मंद पड़ जाती है। नहीं, पचाने का काम तो अग्नि करती है, परंतु पित्त की वजह से अग्नि प्रबल हो जाती है, तो पाचन ठीक रहता है। और कफ का भाव कि पित्त जो है कफ का विपरीत गुण है, इसीलिए जिसको पित्त कमजोर हो जाने से फिर कफ की भी वृद्धि हो जाती है। तो जब कफ की वृद्धि होती है तो पित्त जहाँ तेजी का कारण है, वहीं उत्साह का कारण भी है। ये आप समझिए कि जिसको बहुत उत्साह है तो यहाँ कहीं ना कहीं वो उत्साह हो जाता है। तो जब कम हो जाता है तो कफ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर फेफड़ों में हो चाहे कहीं पर भी जो गले में है, वो कफ इकट्ठा होने लगता है।